हेलो बच्चों। आज अपन नए टॉपिक के साथ बच्चों, आज हम टेंथ की सीरीज में आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। टेंथ की सीरीज में 5 चैप्टर है आपकी केमिस्ट्री में, जिसमें अपन फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं आज, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो बच्चों, इस चैप्टर को अपन मेनली 3 पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं। पहले पोर्शन में आज अपन बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन देखेंगे, जिसको आज अपन कंप्लीट कर देंगे। और इसी में बच्चों पूरे वीडियो को आप लोग देखिएगा। इसके अंतर्गत अपन क्या करेंगे, बैलेंसिंग के साथ साथ में आपको कंपाउंडों को किस अकॉर्डिंग आयनों में तोड़ते हैं, मतलब कंपाउंड से आयन कैसे बनते हैं और आयन से किस अकॉर्डिंग कंपाउंड बनते हैं, वो भी चीज अपन बच्चों इसी के अंतर में आपको सिखाऊंगा, जो बहुत ही यूजफुल आपको रहेगा। दूसरे टाइप में अपन सेकंड पोर्शन लेंगे बच्चों, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसको 6 भागों में डिवाइड किया गया है आपका। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको भी आगे चल के बच्चों कई भागों में, 3-4 भागों में डिवाइड किया गया है आपका। ठीक है, फोटोलिटिक लेकर के चलना है अपन को। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इस तरीके से इसको अपन पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और लास्ट में देखेंगे बच्चों रिडक्स रिएक्शन, जिसमें अपन देखेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। और लास्ट टॉपिक लेंगे बच्चों अपन क्या, कोरिजन वाला टॉपिक। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखो बच्चों, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या कहती है, हमेशा ध्यान रखना। एक आपके सामने एक मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है, ये है आपका N2 प्लस के H2 इज इक्वल टू के NH3। नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म बच्चों आपका अमोनिया। देखें बच्चों, ये जो रिएक्शन है, ये जो आपका ये जो सिंबल होता है, इस सिंबल के इधर की तरफ जो होंगे लेफ्ट हैंड साइड, इनको कहा जाता है रिएक्टेंट, क्रियाकारक। और इसको इधर की तरफ जो होते हैं बच्चों, इसे कहा जाता है आपके प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, इधर की तरफ जो है रिएक्टेंट, ये क्या बच्चों, प्रोडक्ट। देखो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है बच्चों, कि टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द क्या बच्चों, रिएक्टेंट। मास को वी कैन नॉट नाइदर क्या बच्चों प्रोड्यूस एंड नाइदर क्या है आपका डिस्ट्रॉय। ठीक है, मतलब मास को ना तो हम प्रोड्यूस कर पाएंगे, ना ही क्या बच्चों डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। जो टोटल मास जो रिएक्टेंट का है, वो टोटल मास किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों, आपका प्रोडक्ट का होना चाहिए। यदि ये पोजीशन में है तो हमारी रिएक्शन क्या बच्चों, बैलेंस है। जैसे इस एग्जांपल को देखिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने दिए हुए हैं बच्चों, आपके 2, और इधर की तरफ हाइड्रोजन कितने आपके 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी रिएक्शन दी हुई है बच्चों, एक बैलेंस रिएक्शन नहीं, बल्कि कैसी रिएक्शन है बच्चों, एक अनबैलेंस रिएक्शन है। और हमारा टारगेट है इसको बैलेंस करना। अब बैलेंस करने के लिए बच्चों कई तरीके बताए गए हैं, जिसमें से जो आप लोगों को सिखाया गया होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लगभग अपन एक या दो तरीके या 3 तरीके से बच्चों मैं आपको रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाऊंगा। आपको जो भी अच्छा लगे आप उसके अकॉर्डिंग आप बैलेंस कर सकते हैं। जैसे बच्चों अपन ने देखा है, नाइट्रोजन प्लस के हाइड्रोजन वाला अपन एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं। पहले अपन शुरुआत छोटे से एग्जांपल से करते हैं। मैंने कहा था N2 रिएक्ट विद H2 एंड फॉर्म बच्चों NH3। ओके, ये रिएक्टेंट था। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड क्या बच्चों, प्रोडक्ट है। फर्स्ट मेथड देखें, आपको किसके अकॉर्डिंग रिएक्शन को बच्चों बैलेंस करना है। जब भी आपको बैलेंस करें तो इस तरीके के अंतर्गत सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, एलिमेंट्स लिखने हैं। जनरली सबको यही तरीका सिखाया जाता है। इधर की तरफ लिखना है बच्चों रिएक्टेंट, आफ्टर देन लिखना है बच्चों आपको प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल तरीके से अच्छे वे में अपन करने की कोशिश कर रहे हैं। रिएक्टेंट को आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट को चाहो तो राइट हैंड साइड बच्चों आप लिख सकते हो। जब भी बैलेंस करना है तो पहला काम क्या है, आप देखो कौन कौन से एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं रिएक्शन में। आप देखें कौन कौन से एलिमेंट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने देखा रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ कोई भी हो, टोटल हमको जो एलिमेंट्स दिए हैं वो 2 है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 2। प्रोडक्ट की तरफ देखा, नाइट्रोजन कितना 1 और हाइड्रोजन बच्चों कितना है, 3। आप देखो ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, एक अनबैलेंस रिएक्शन है। जब भी बच्चों आप इनको बैलेंस करो तो आपको 4 स्टेप से गुजरना है। सबसे पहला काम, आप मेटल को बैलेंस करना है। अब तुम कहोगे सर ये मेटल क्या है, तो आप देखें बच्चों S ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं,
सर ये SDF क्या होता है बच्चों, मैं इससे पहले बेसिक कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल आपको मैं बना चुका हूं। आप जाकर के सारे वीडियो आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो, सारी चीज सीख सकते हो, बहुत कुछ उसमें सीखने को दिया गया है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स है बच्चों, S ब्लॉक के, D ब्लॉक के, F ब्लॉक के, सिर्फ हाइड्रोजन को लीव करके ये सारे क्या होंगे बच्चों, मेटल होंगे। जैसे आपका Fe मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, लेड आपका मेटल है, ठीक है बच्चों, बेरियम आपका मेटल है। जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं क्या बच्चों, वो आपके मेटल है। पहला काम मेटल को बैलेंस करना है। सेकंड नंबर पर बच्चों आपको जो बैलेंस करना है वो है बच्चों आपका क्या, नॉन मेटल। अब ये सवाल उठता है सर नॉन मेटल कौन कौन से हैं, तो नॉन मेटल के रूप में देखना बच्चों, कार्बन आपका नॉन मेटल है, नाइट्रोजन आपका नॉन मेटल है, फ्लोरीन आपका है, सल्फर है, ये सारी चीजें क्या बच्चों आपके नॉन मेटल है, इनको बैलेंस करना है। थर्ड नंबर पर आपको ऑक्सीजन को देखना है, और लास्ट में बच्चों आपको हाइड्रोजन को जाकर के बैलेंस करना है। ये आपके तरीके इन प्रोसेस से बच्चों गुजरने वाले हैं। तो आप देखिएगा, हमको बैलेंस करना है। सबसे पहले देखो सर इसमें मेटल है, हमने देखा सर इसमें मेटल हमको नहीं दिया हुआ। सेकंड नंबर पे देखा क्या, नॉन मेटल है, बिल्कुल सर इसमें नाइट्रोजन दिया हुआ है, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करना है। किसके अकॉर्डिंग बैलेंस करेंगे, देखें बच्चों आप इधर की तरफ, हमने देखा नाइट्रोजन रिएक्टेंट की तरफ 2 है और प्रोडक्ट की तरफ 1 है। तो यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आप देखिएगा बच्चों स्थिति क्या बनेगी, आप सॉरी नाइट्रोजन रिएक्टेंट की तरफ 2 है, प्रोडक्ट की तरफ 1 है, तो यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो नाइट्रोजन 1 की जगह कितना हो गया आपके 2। लेकिन इसका इफेक्ट उसके साथ अदर एलिमेंट्स पर भी पड़ेगा, उनको भी बैलेंस करें। जैसे आपने बच्चों यहाँ पर 2 लगाया तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए आपके 6, मतलब 3 की जगह नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों आपके 6 हो चुके हैं। तो अब आपको हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है। भाई नॉन मेटल को आपने बैलेंस कर लिया, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन इसके अंदर है नहीं, तो आफ्टर देन यू आर बैलेंस क्या बच्चों आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर कितने हैं 6 और इधर की तरफ है बच्चों 2, तो यदि मैं इधर हाइड्रोजन 3 लगा दूंगा तो 3 लगाते ही हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों 6। तो ये आपकी क्या है, बैलेंसिंग रिएक्शन कहलाएगी। नाइट्रोजन 2 रिएक्टेंट की तरफ हाइड्रोजन 6 है, तो प्रोडक्ट की तरफ भी क्या है बच्चों हाइड्रोजन आपके 6 है। तो इसी प्रोसेस से गुजरना है इस मेथड में। पहले मेटल को बैलेंस करना है, इसके बाद नॉन मेटल को करना है, इसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, और सबसे लास्ट में आपको बाबा जी को करना है। बाबा जी बोले तो हाइड्रोजन को आपको बैलेंस करके चलना है। ठीक है बच्चों, ये तो आपका फर्स्ट मेथड था। सर सेकंड मेथड भी आप बताने वाले थे, आपने बोला सेकंड भी बताओ। ठीक है बच्चों, सेकंड मेथड देखिएगा। किसी बच्चों को ये पसंद नहीं, ये वाला पसंद नहीं, तो ये वाला पसंद कीजिएगा। आप देखें बच्चों, आपको दिया हुआ है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और ये दिया हुआ है बच्चों आपको अमोनिया। बैलेंस करना है, सबसे अच्छा तरीका है इसके आगे ए बी और सी ये आप लगा दें। क्यों, हमको मालूम है ये है रिएक्टेंट और ये वाला है प्रोडक्ट। तो आप देखें बच्चों, नाइट्रोजन की स्थिति क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन कितने 2, तो इसके नीचे लिखें 2A, और प्रोडक्ट की तरफ नाइट्रोजन कितना है बच्चों C। हम दोनों को इनको इक्वल करना है, अपना बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। इसके बाद देखो अगर अदर एलिमेंट्स कौन सा, हाइड्रोजन कितना है बच्चों, ये है 2B, और इधर है क्या बच्चों 3C। अब इसको बैलेंस करने के लिए इनमें से कॉमन कौन सा आ रहा है उसको 1 मान लें। क्या मान लें उसको 1। जैसे देखो बच्चों, इसमें C इसमें भी और इसमें भी है, तो लेट C कितना माना आपने 1। यदि C 1 होगा तो आप देखिएगा बच्चों A कितना आ जाएगा आपका 2। क्यों, 2 A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, 2A बराबर क्या बच्चों C को 1 माना है, तो A बराबर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। 2 नहीं बल्कि A कितना आएगा बच्चों 1/2। A की क्वांटिटी निकल गई, C निकाल लिया। B कैलकुलेट करना है तो 2B = 3, C कितना आया आपका 1, तो B बराबर आ जाएगा बच्चों 3/2। A B C की वैल्यू निकालने के बाद इन वैल्यूओं को बच्चों आप इधर पुट अप कर दें। A कितना आया आपका 1, B कितना आया बच्चों आपका 3/2, और A कितना आ रहा है बच्चों आपका, A आया सॉरी 1/2, A आया 1/2, B आया 3/2, और C कितना आया बच्चों आपका 1। ये एक बैलेंस इक्वेशन है। सर मजा नहीं आया, दिखने में सुंदर नहीं दिख रही है इक्वेशन। यदि सुंदर नहीं दिख रही है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा आपका M2। इसको करोगे 3/2 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3H2। इसको करोगे तो क्या जाएगा बच्चों 2NH3।
ये हमारी बैलेंसिंग इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ बच्चों? सर और देखिएगा अपन अगर अदर एग्जांपल लेकर के चलते हैं बच्चों। जैसे मैंने आपसे कहा कि आयरन रिएक्ट विद द H2O एंड फॉर्म Fe2O3 प्लस के H2। देखो बच्चों Fe2O3 को कई नाम होते हैं, इसे अपन मैग्नेटाइट भी कहते हैं, ध्यान रखना, मैग्नेटाइट भी कहते हैं, इसको मैग्नेटाइट कहा जाता है, इसको मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है। कई जगह बच्चों आपको ओनली मैग्नेटिक ऑक्साइड लिखा हुआ आ जाएगा, कई जगह आपको मैग्नेटिक ऑक्साइड भी लिखा हुआ आ जाएगा, सबका मतलब एक ही है, मैग्नेटाइट यही होगा, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड भी यही होगा, मैग्नेटिक ऑक्साइड भी बच्चों आपका यही होगा। अब इस रिएक्शन को बच्चों बैलेंस करना है, ठीक है। फर्स्ट मेथड से कीजिएगा, जो भी आपको सुंदर लगे उससे करें। आपको लिखना है सबसे पहले एलिमेंट्स, इसके बाद रिएक्टेंट, आफ्टर देन लिखना है बच्चों प्रोडक्ट। ओके, ये कंडीशन। इसको चाहो तो LHS भी लिख सकते हो और इसको बच्चों RHS के रूप में भी लिख सकते हो। एलिमेंट्स कौन कौन से दिए हुए हैं बच्चों, कौन कौन से एलिमेंट्स गिवन है? एक तो आयरन गिवन है, एक आपको हाइड्रोजन गिवन है और एक आपको बच्चों ऑक्सीजन गिवन है। आयरन कितना दिया हुआ है 1, हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना गिवन है बच्चों आपको 1। प्रोडक्ट की तरफ देखें, आयरन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है बच्चों 3 और हाइड्रोजन दिया हुआ है 2। सर ये एक अनबैलेंस रिएक्शन है, देखो आयरन इधर 1 है इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है इधर कितना है बच्चों 3 है। तो पहला स्टेप किसको करना है बच्चों? मेटल को बैलेंस करें। मेटल नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। आयरन देखा इधर 1 इधर 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। 2 से करते ही 1 किस में कन्वर्ट हो गया? 2 में हो गया, ठीक है। आयरन कितना हो गए? 2। अब किसको बैलेंस करना है बच्चों? नॉन मेटल को करें। नॉन मेटल सर इसमें गिवन ही नहीं है। थर्ड नंबर पर ऑक्सीजन को करें। ऑक्सीजन पता है इधर 1 है और इधर कितना गिवन है बच्चों 3। तो आपको क्या करना है, यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 1 तो किस में बदल गया आपका? 3 में। 1 किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों? 3 में। लेकिन इसका इफेक्ट मैंने क्या बोला, पड़ोसी पर भी पड़ेगा। यहाँ पे तो घर के घर में ही प्रोग्राम हो रहा है, इस पर तो इफेक्ट पड़ना ही है। इधर ऑक्सीजन तो 3 हो गए, लेकिन इसका देखिए हाइड्रोजन की स्थिति देखिए, जो पहले कभी 2 हुआ करता था, आज वो नंबर हाइड्रोजन एटम बच्चों हमको 6 नजर आ रहे हैं। और लास्ट में आपको मालूम बच्चों, हम लास्ट में बाबा जी को ही बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को ही बैलेंस करते हैं। इधर देखो इधर 6 है इधर 2 है, तो मैं यदि बच्चों इसको बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर की तरफ मैं 3 लगा देता हूं, तो हाइड्रोजन भी क्या होगा बच्चों आपका? बैलेंस हो जाएगा। आयरन कितने? 2, ऑक्सीजन कितने? 3, ऑक्सीजन कितने? 3, हाइड्रोजन कितने? 6, हाइड्रोजन कितने बच्चों आपके? ये 6 हो चुके हैं। सर दोबारा बताइए, सेकंड मेथड को भी थोड़ा सा दिखाइए। बिल्कुल आप देखिएगा बच्चों, सेकंड मेथड हम लोगों का क्या कहता है कि ये रिएक्शन है आयरन रिएक्ट विद H2O एंड फॉर्म आयरन ऑक्साइड, ये वाली कंडीशन है, ठीक है। ये वाली कंडीशन है बच्चों, आपको इसको बैलेंस करना है। पहला काम क्या करना है बच्चों, इनको स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल, भाई इनका कोई ठिकाना ही नहीं है, ठिकाना तो बनाना पड़ेगा ना। तो ABCD हमने क्या किया बच्चों? लिख दिए। आयरन की स्थिति देखी, ये दिया हुआ है A, ये कितना दिया हुआ है? अदर साइड में दिया हुआ है 2C। बाद में देखा बच्चों हाइड्रोजन की पोजीशन, हाइड्रोजन कितना गिवन है? हाइड्रोजन 2 है, तो इसको लिखा क्या हो गया आपका 2B। और इधर हाइड्रोजन कितना है बच्चों? 2D है, 2 और D। और लास्ट में किसको देखना है बच्चों? ऑक्सीजन को। ये ऑक्सीजन कितना है बच्चों आपका? गिवन है B, और इधर ऑक्सीजन कितना गिवन है आपको? 3C। देखो ऑक्सीजन 3 और C। बैलेंस करो बच्चों, बोलिएगा। सपोज कीजिए सर हम तो यहाँ पर A को 1 मान रहे हैं, मान लो, आपकी इच्छा। A यदि 1 है तो आप बताइए बच्चों C क्या हो जाएगा? 1/2। A यदि 1 है तो C क्या हो जाएगा आपका? बोलो, 1/2 हो जाएगा। A का मान निकल गया, C का मान निकल गया। B का कैलकुलेट कीजिएगा बच्चों, B का मान इधर से निकालोगे तो ये तो है 3, C कितना निकला? 1/2, तो B बराबर कितना आ गया बच्चों? 3/2 आ गया है।
तो A निकल गया, B निकल गया, C निकल गया। अब अपन को निकालना है बच्चों किसको, D का। तो D का निकालने के लिए B कितना आया 3/2, तो ये हो गया बच्चों 2D। ये आ गया आपका 3 2 जा 6/2 बराबर के 2 और D। सर ये वाली कंडीशन देखो, यदि आपसे नहीं आए ना तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। एक को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4D। तो D बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 6/4 आ गया। और आप इसको सिंपली भी कर सकते हो, 2 से काटे तो ये आ गया 3 बार, और इसको 2 से काटे तो कितना आ गया बच्चों 2 बार आ गया बच्चों। D की वैल्यू आने के बाद इनकी वैल्यू एज इट इज रखते हैं। A आया 1, B कितना आ रहा है बच्चों 3/2, तो B कितना आया आपका 3/2। C कितना आ रहा है आपका बच्चों इसमें 1/2, तो क्या लगा दोगे 1/2। और D कितना आया बच्चों आपका 3/2, तो ये आ गया 3/2। ये एक बच्चों आपकी बैलेंसिंग रिएक्शन है। अब तुम कहोगे सर ये दिखने में सुंदर नहीं लग रही, फ्रिक्शन में आ रहा है, तो क्या करो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी रिएक्शन नए रूप में दिखाई देगी। आपको दिखाई दे रही है ये नए रूप में, लेकिन है वो ही रिएक्शन, ध्यान रखना। शादी पार्टी में जाते हो, नए कपड़े पहन लेते हो तो आप थोड़ी बदल जाते हो बच्चों, नजर तो आप ही हो। तो आ रही है बात समझ में? तो वो ही स्थिति है। देखो आयरन कितना 2, आयरन कितना 2, हाइड्रोजन कितना 6, हाइड्रोजन कितना 6, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3। समझ में आया बच्चों? ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका मेथड है। आप इसको मान करके चलें, सारे क्वेश्चनों का आप आंसर इजी गोइंग दे पाओगे। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों आप प्रैक्टिस करना। जैसे सपोज कीजिएगा बच्चों, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। मैंने थर्ड एग्जांपल लिया, NH3 रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड एंड H2O। इसे बोला जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। सर ये क्या एक बैलेंसिंग रिएक्शन है क्या? देखो ना आप लोग, आप देखिए इधर हाइड्रोजन कितना है 3 और इधर हाइड्रोजन कितना आ रहा है बच्चों आपका 2 नजर आ रहा है, तो क्या बैलेंस रिएक्शन है क्या? अनबैलेंस रिएक्शन। तो सर इसको बैलेंस कीजिएगा। तो आप देखें अपन ये वाले मेथड को ही अपना रहे हैं बच्चों, A B C और D सिखा दिया है। आप फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों। तो A में आप देखें नाइट्रोजन दिया हुआ है, नाइट्रोजन कितना है बच्चों A इक्वल टू के, इधर कितना दिया हुआ है नाइट्रोजन C। इसके बाद ले बच्चों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना गिवन है आपको 3A, हाइड्रोजन 3 है और ये है बच्चों A, तो ये हो गया आपका 3A। और इधर की तरफ हाइड्रोजन देखिएगा ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2D हो जाएगा। और ऑक्सीजन को देखिएगा, ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, ये है 2B। और इधर की तरफ ऑक्सीजन, सर एक तो C आ रहा है और एक आपका बच्चों D आ रहा है। बैलेंस कीजिएगा। सर यहां से बैलेंस कर ले, बिल्कुल कर लो, मजेदारी बात तो यही है, सबको साफ नजर आ रहा है। A यदि 1 है तो C भी 1 होगा, ठीक है। सर यहां से हम निकाल सकते हैं D किसका, A निकल गया तो D का मान निकाल लो। 3 × के 1 बराबर के 2D, तो सर D बराबर भी आ गया 3/2। वेरी गुड। तो 2B का निकाल लीजिएगा, 2B बराबर के C बराबर आया 1 और D बराबर आया 3/2। L लीजिएगा, ये आ गया बच्चों 2/3। बोले तो इसका मतलब क्या है 2y बराबर क्या आ रहा है 5/2। वही क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर किया तो ये आ गया कितना 4B, और इसको इधर करो कितना आ जाएगा 5, तो B बराबर आ गया बच्चों 5/4। कितना आ गया आपका 5/4। वैल्यू रखते चले जाओ। आ रही है बच्चों बात समझ में? कुछ नहीं करना है, आपको इनकी वैल्यू निकालनी है और पुटअप करनी है। A की वैल्यू आई यहाँ पर बच्चों 1, B की वैल्यू आई आपकी बच्चों यहाँ पर 5/4, C की वैल्यू आई बच्चों यहाँ पर आपकी 1 और D की वैल्यू आई बच्चों आपके यहाँ पर कितनी 3/2। ये आपकी एक बैलेंस इक्वेशन है। तुम कहोगे सर वही वाली बात, ये 3/4 ये अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 4 से, बड़े से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करते ही देखो बच्चों इसका रंग रूप इस तरीके से नजर आएगा। ये 5/4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है और 3/2 है और ये 4 है, इसको करोगे कितना है 2, तो कितना आ रहा है बच्चों 6H2O। ये आपकी एक बैलेंस रिएक्शन है। नाइट्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 12 है, इधर भी हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 10, तो 6 ऑक्सीजन ये रे 4 ये रे, आप कितने हो गए बच्चों 10। ये क्या हुई एक बैलेंसिंग इक्वेशन आपकी हुई है।
तो मुझे लग रहा है बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, सपोज कीजिए बच्चों, एक बड़ा एग्जांपल लेता हूं मैं आपको। मैंने कहा ये है आपका लेड एसीटेट, क्या नाम है इसका, लेड एसीटेट। ठीक है बच्चों, ये जो लेड एसीटेट है बच्चों, ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl के साथ, और रिएक्ट करके बच्चों एसिटिक अम्ल और ये इस तरीके से फॉर्म कर रहा है। क्या ये बैलेंस है, आप देखें एक अनबैलेंस है, क्योंकि इधर Cl कितना बना है, इधर Cl कितना नजर आ रहे हैं आपके 2, तो ये पूरी एक अनबैलेंस इक्वेशन है। तो इसको बैलेंस करें, तो बैलेंस करने का तरीका ABC और इसको D मान लें। मान लिया बच्चों। अब बहुत ध्यान से देखें, सबसे पहले आया आपका कार्बन। कार्बन देखो कितने 1 और 2 है, कितने 2, लेकिन 2 बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा था, कितना हो गया 2 2 जा कितना हो गया 4A, 1 और 2 तो कार्बन ये और बाहर डबल वो लगा हुआ है इस पर, तो कितना हो जाएगा आपका 4A, और इधर कार्बन कितना आ रहा है बच्चों, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, तो ये कितना आ गया बच्चों आपका 2D आ गया है। हाइड्रोजन की स्थिति देखिएगा, हाइड्रोजन 3 तो ये रहा आपका, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 6A, और इधर कितना आ रहा है बच्चों आपका प्लस के B इजुकल टू के, इधर देखो बच्चों हाइड्रोजन 3 और एक 4, तो कितना आ गया बच्चों ये 4D आ गया। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन को ले ले, ऑक्सीजन कितने 2 2 जा कितना हो गया बच्चों आपका 4, और इधर देखो ऑक्सीजन कितना है 2, तो इधर इक्वल में कितना आ गया बच्चों 2D, और लास्ट में क्या बचा हुआ है आपका लेड, तो लेड कितना बच्चों ये आ रहा है A बराबर के C। क्लियर हुआ बच्चों। अब इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपका एक तरीका तो ये सर हम इधर से कर लें, इधर से करना थोड़ा आसान है। A बराबर 1 होगा तो C बराबर 1 हो गया, A और C की वैल्यू तो इजी गोइंग निकल गई। अब हमको निकालनी है B की और D की। देखो यहाँ पर आप किसी में भी आप रख दें, D की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। देखें 4 × के 1 इक्वल टू के 2D, तो इसका मतलब क्या आ गया बच्चों 2D बराबर आ गया 4, तो D बराबर कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 2 आ जाएगा। ये 2 से ये कट कैंसिल हो जाएगा ना आपका, तो A निकल गया, C निकल गया और D निकल गया। अब हमको कैलकुलेट करना है बच्चों B। अब B को थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेट करें, 6A आया आपका 1 प्लस के B कैलकुलेट करना ही है 4, और D की वैल्यू आई बच्चों 2, तो B बराबर कितना आ जाएगा 8, इधर जाते 6, तो B बराबर भी कितना आ गया बच्चों आपका 2 आ चुका है। अब आपको करना क्या है, इनकी वैल्यूओं को यहाँ पर पुटअप कर देना है। A बराबर कितना आया आपका 1 आया है, ये 1 आ गया। B बराबर कितना आया 2, तो ये 2 आ गया। C बराबर कितना आया 1, तो 1 आ गया। और इधर की तरफ देखो बच्चों D बराबर कितना आया आपका 2, तो ये 2 आ गया। बैलेंस है पूरी की पूरी रिएक्शन बच्चों आपकी। आगे बात समझ में। अब कई बार क्या करेगा बच्चों, आपको इस तरीके से क्वेश्चन नहीं देगा, आपको लैंग्वेज फॉर्म में दे दिया। किस में दे दिया उसने क्वेश्चन, सपोज कीजिए बच्चों लैंग्वेज के फॉर्म में दे दिया। उसने कहा कि बताइए, उसने कहा बेरियम क्लोराइड, ऐसे नहीं दिया उसने, ऐसे दे दिया बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद, उसने इस तरीके से दे दिया बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सपोज कीजिए बच्चों एल्यूमिनियम सल्फेट। किससे रिएक्शन करवा दी उसने, सपोज कीजिएगा उसने कहा बेरियम क्लोराइड, वो किससे रिएक्ट कर रहा है बच्चों, एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है ना। एंड फॉर्म सपोज कीजिएगा, एंड फॉर्म उसने बोल दिया एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। या आपको जो बेरियम सल्फेट है जनरली ध्यान रखना बच्चों पीपीटी के रूप में प्राप्त होगा, एक्सपेरिमेंटल है ये। तो सवाल उठता है सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमसे सर बेरियम क्लोराइड का तो फॉर्मूला ही नहीं आता। तो देखो बच्चों मैं आपको आयनों के बारे में बताता हूँ। सपोज कीजिए आपको एक ये कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको पहला आपको आयनों में तोड़ना आना चाहिए। बी के नीचे कुछ नहीं है तो बच्चों क्या लगाओगे आप, 1 मेंशन करोगे, हमेशा 1 मेंशन करोगे। तो कैसे करोगे, ए के नीचे क्या आ रहा है 2, तो इसको लिख दें बच्चों 2A। बी के नीचे आ रहा है 1, तो इसको क्या लिख दोगे 1 और B। हमेशा पहले पर पॉजिटिव चार्ज लगाना है और सेकंड पर आपको हमेशा नेगेटिव चार्ज लगा करके चलना है। और इधर की तरफ जो बी के नीचे आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो इसको पहुंचा दो इधर, और 2 को पहुंचा दो बच्चों इधर की तरफ। पूरा बैलेंस है। देखो चार्ज देखो
आगे को और इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 2 बन जा 2 प्लस के 2 आया, और इसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा बच्चों माइनस के 2। तो ये क्या है बच्चों आयनों में तोड़ते हैं। जैसे सपोज कीजिए सर उसने बोला A2B3 को आयनों में तोड़ो, कैसे तोड़ोगे 2A, ए के नीचे जो आ रहा है वो लिखोगे 2A, बी के नीचे क्या आ रहा है बच्चों 3, तो क्या लिखोगे 3B। पहले लगाओगे पॉजिटिव सिंबल, दोबारा बाद में इस पे लगाओगे नेगेटिव चार्ज, इसको पहुंचाओगे इधर की तरफ, इसको पहुंचाओगे इधर की तरफ। आगे बच्चों बात समझ में। सपोज कीजिए सर उसने हमको डरावना कंपाउंड दे दिया, सपोज कीजिएगा उसने बोल दिया K4, उसने बोल दिया FeCN2Cl2, ऐसा कंपाउंड दे दिया तो उसको आयनों में कैसे तोड़ोगे? बड़ा सिंपल है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा दोगे 1, जैसा दिया हुआ है K के नीचे कितना दे रखा है 4, तो क्या लिखोगे 4K। इसके बाद क्या लिखोगे बच्चों, इसके नीचे दे रखा है 1, तो 1 और उसको एज इट इज लिखते हैं CN का होल ट्वाइस Cl2। पहले पर पॉजिटिव सिंबल, सेकंड पर नेगेटिव सिंबल, 1 को पहुंचाना है इधर और 4 को पहुंचाना है इधर। आयनों में टूट गया ना बच्चों, ठीक है, क्लियर हुआ आपको आयनों में तोड़ना। अब एक बात मैं आपको बता रहा हूं, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस पर हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर इसका चार्ज लेके चलोगे प्लस के 1। पूरी फैमिली का लीना की रब से फरियाद सब पर चार्ज कितना लेना है प्लस के 1। इस पर लेकर के चलना है प्लस के 2। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, सब पर कितना चार्ज लेकर के चलना है प्लस के 2। बोर बैगन आलू गोभी इन थैला, सब पर चार्ज कैसे लेके चलोगे प्लस के 3। कार्बन वाली फैमिली पर +4, नाइट्रोजन पे -3, इस पर -2, हेलोजन पर हमेशा कैसा चार्ज आता है बच्चों आपका माइनस के 1। सारे के सारे फिर कल बाहर आई अंटी, ठीक है, इन सब पर इस तरीके से चार्ज लेकर के बच्चों चलना है। और एक बात हमेशा लन रखना, कार सल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया और ऑक्जेलेट हो गया, ये 3, ये तो है सल्फेट आयन, ये है कार्बोनेट आयन, और इसे बोलते हैं बच्चों ऑक्जोलेट आयन। इन पर हमेशा चार्ज लेना है -2, ये लन रखना है। सल्फेट पर हमेशा -2 ही आएगा, कार्बोनेट पर हमेशा -2 ही आएगा, ऑक्जोलेट आयन पर कैसा आएगा हमेशा -2 ही चार्ज लेकर के चलना है। ये आपको बच्चों ध्यान रखना है, इससे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। जैसे सोचो उसने कहा बेरियम क्लोराइड है, तो बेरियम क्लोराइड, बेरियम किस में आता है प्लस के, इसमें, इस पे चार्ज कितना होता है प्लस के 2। अभी मैंने बताया लिथियम बेरिलियम, याद करो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, बेरियम आ गया ना, बेरियम, इस पे कितना लिया अपन ने प्लस के 2, तो प्लस के 2 ले लिया। और हेलोजन फैमिली फिर कल बाहर आई अंटी, इस पे क्या होता है -1, तो बेरियम क्लोराइड पे कितना चार्ज होगा -1, मतलब ये इसके अकॉर्डिंग है। तो इसका कंपाउंड बनाओ, ये तो हो गया बेरियम, ये हो गया Cl, 2 को तो इधर पहुंचा दिया Cl2, इसको पहुंचा दिया इधर, तो हो गया ना। 1 को इधर लाया तो 1 और 2 को इधर लेकर के गया, कितना आ गया बच्चों आपको 2, तो ये हो गया बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड किससे रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट। अभी मैंने बताया एल्यूमिनियम पर चार्ज होगा प्लस के 3 और सल्फेट पर चार्ज लेके चलना है बच्चों माइनस के 2। तो आप इसको कंपाउंड बनाएं सल्फेट, ये 3 इधर आएगा तो इधर और 2 इधर आएगा तो इधर, तो ये क्या हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। तो उसने कहा बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद द एल्यूमिनियम सल्फेट, और क्या बना रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम पर चार्ज कैसा प्लस के 3। अभी मैंने बताया बैंगन आलू गोभी इन थैला प्लस के 3 चार्ज होता है इस पर आएगा +3, और Cl पर चार्ज कैसा बताया बच्चों मैंने -1। बनाओ इसको Al और Cl, ये इधर की तरफ आएगा तो 3, इधर आएगा तो 1, और लास्ट में क्या बना रहा है बच्चों बेरियम सल्फेट। बेरियम पर चार्ज कैसा होता है बच्चों प्लस के 2 और सल्फेट पे चार्ज कैसा होता है -2, तो स्थिति क्या हो जाएगी बेरियम सल्फेट। आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको तो इधर पहुंचाया और 2 को इधर लेकर के आऊंगा मैं बच्चों, तो इसकी स्थिति ऐसे भी लिख दो या इसको आप ऐसे लिख सकते हो। क्यों 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसको भी ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं बेरियम सल्फेट। ये रिएक्शन कह रहा है, वो बोल रहा है इसको बैलेंस करें। देखो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस रिएक्शन है। एल्यूमिनियम कितना आ रहा है बच्चों इसमें 2 और इधर एल्यूमिनियम कितना है आपका 1, तो इसको कैसे बैलेंस करो। इसके बाद इनके आगे बच्चों A B C और आप D लिखते हैं। अब एक एक एलिमेंट्स को लेते चले। जैसे सबसे पहले लिया बच्चों मैंने बेरियम, बेरियम कितना आ रहा है आपके A
और इधर बेरियम कितना आ रहा है बच्चों आपके डी के इक्वल आ रहा है। ठीक है, इधर की तरफ यदि बात करें तो क्या आ रहा है बच्चों Cl कितना आ रहा है आपका यहाँ पर 2a किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, यहाँ पर देखना Cl को लेकर के बात कर रहे हैं तो किसके आ रहा है तुम्हारा 3C के, ये क्लोरीन हो गया। एल्यूमिनियम को लेकर के डिस्कस करें तो ये आ रहा है बच्चों 2b, ये हो गया 2b इक्वल किसके आ रहा है यहाँ पर बच्चों C के। ठीक है, अब सल्फर को लें, सल्फर किसके आ रहा है बच्चों, सल्फर कितना है 3b, सल्फर आ रहा है 3b और यहाँ पर सल्फर इक्वल आ रहा है बच्चों किसके डी के। और इधर ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन कितना है 4, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 12b इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 4d। इधर देखो 12, 4 3 जा 12 और ये b। अब एक एक की क्या करें बच्चों आप लोग यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करते चले जाएं। जैसे सपोज कीजिए बच्चों मैंने a बराबर 1 लिया तो d बराबर भी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। d बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 1। यहाँ से बच्चों c की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो तो 2 इंटू के 1 इक्वल टू के 3c करोगे तो c बराबर कितना आ गया बच्चों 2/3 आ गया। कितना आ गया 2/3। अब हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी बच्चों b की, तो आप यहाँ से b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे 3 इंटू के, आपको मालूम बच्चों b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है b और d कितना दिया हुआ है आपका यहाँ पर 1 तो b बराबर आ जाएगा बच्चों कितना 1/3। आ गया बच्चों बात समझ में। अब इनकी आप वैल्यूओं को पिटअप कर दें, a बराबर रखा आपने कितना यहाँ पर 1 तो a बराबर तो रख दें आप लोग बच्चों 1, b बराबर कितना आ रहा है आपका यहाँ पर 1/3 तो b बराबर कितना रख दें बच्चों आप लोग 1/3। c बराबर कितना आ रहा है बच्चों आपका 2/3 तो इधर रख दें आप लोग क्या 2/3 और d बराबर कितना आ रहा है बच्चों आपका 1 तो इधर कितना रख दें आप लोग 1। ये आपकी एक बैलेंसिंग इक्वेशन है। अब तुम कहोगे सर ये सुंदर तो दिख ही नहीं रही, तो सुंदर नहीं दिख रही तो उसको 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से मल्टीप्लाई करते इसकी स्थिति देखना बच्चों, ये नए कपड़े पहन लेगा एक तरीके से 3BaCl2 प्लस के 1/3 है, 3 से कट जाएगा तो क्या बचेगा Al2, ये बचेगा बच्चों SO4 का होल थ्राइज। और इधर की तरफ देखना बच्चों ये कितना 2/3 है, 2/3 को 3 से मल्टीप्लाई करते कट जाएगा कितना बचेगा 2AlCl3 और इसको करोगे तो क्या जाएगा बच्चों 3BaSO4। ये आपकी एक बैलेंसिंग इक्वेशन है। बेरियम 3, क्लोरीन 6, एल्यूमिनियम 2, सल्फर देखना कितना बच्चों 3, सल्फर कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है 12 है ना, एल्यूमिनियम कितना है 2 तो एल्यूमिनियम कितना हो गया बच्चों आपका 2। तो इस तरीके से बच्चों अपन क्या करते हैं रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अगला जैसे सपोज कीजिएगा बच्चों उसने एक और क्वेश्चन दिया, उसने बच्चों क्वेश्चन दिया आपको एल्यूमिनियम रिएक्ट विद कॉपर क्लोराइड। क्या नाम दिया बच्चों उसने एल्यूमिनियम रिएक्ट विद क्या बच्चों आपको लोगों के लिए कॉपर क्लोराइड एंड फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर। और क्या बनाया बच्चों उसने कॉपर बनाया। उसने बोला इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। तो आप देखो बच्चों एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ कॉपर क्लोराइड के साथ। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बच्चों कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। और क्या बना रहा है बच्चों आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर का फॉर्मेशन करना। ये बच्चों आपको क्या रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, ये क्या दे रखा है बच्चों कॉपर, एक मिनट इसको देखें, कॉपर को लेके बात करें तो +2 भी चार्ज होता है -1 भी होता है। तो इसको जब अपन लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा 2 इधर आ जाएगा 1 इधर चला जाएगा। तो ये तो क्या हो गया बच्चों आपका कॉपर क्लोराइड। एल्यूमिनियम पर चार्ज कैसा होता है +3 और Cl पे क्या होगा -1। इसको इधर पहुंचाओगे तो ये 3 आ गया, इसको पहुंचाओगे तो क्या हो गया बच्चों आपका 1 आ गया। अब ये क्या है एक अनबैलेंस रिएक्शन है। कैसे आप उठा करके देख सकते हो कॉपर इधर 2 है, इधर रहना क्या है तो सॉरी क्लोरीन इधर की तरफ 2 है, इधर की तरफ कितना है बच्चों 3। तो बैलेंस करो A B C और D। एल्यूमिनियम कितना आ रहा है आपका बच्चों A है, एल्यूमिनियम A है तो इधर एल्यूमिनियम कितना आया C। कॉपर को लेकर के देखें कॉपर इधर कितना आ रहा है बच्चों आपका B, इधर B है तो कॉपर इधर कितना आ रहा है बच्चों आपका D। इधर क्लोरीन कितना आ रहा है बच्चों आपका, इधर आ रहा है आपका 2B तो इधर आ रहा है बच्चों 3C। बैलेंस करते चले जाए। A को यदि मैं 1 मान लूंगा तो C बराबर अपने आप 1 हो जाएगा। A बराबर ये हो गया तो इधर से B की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। 2B बराबर कितना आ जाएगा 3 तो B बराबर आ गया बच्चों 3/2। और यदि 3/2 आ गया तो DB बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 3/2। क्लियर हुआ। इनकी वैल्यू उठा करके रखें। A बराबर आया आपका 1, B बराबर आया आपका बच्चों 3/2,
C बराबर आया आपका कितना 1 और D बराबर कितना आया बच्चों आपका 3/2। ठीक है, ये आपकी एक बैलेंस इक्वेशन है। लेकिन तुम कहोगे सर सुंदर नहीं लग रही, सुंदर नहीं लग रही तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से मल्टीप्लाई करते ये रिएक्शन कैसे जाएगी 2Al प्लस के 3Cl2 इक्वल टू के 2AlCl3 प्लस के 3 कॉपर। ये बच्चों आपकी एक बैलेंसिंग रिएक्शन है। तो ये बच्चों आज का अपना टॉपिक था। आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आया, अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं।